नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बांकीपुर उपचुनाव के एग्जिट पोल आपने देखे होंगे। कई एजेंसियों ने एग्जिट पोल जारी किया है क्योंकि बांकीपुर उपचुनाव की चर्चा पूरे देश में हुई। कैसे प्रशांत किशोर चुनाव लड़े, वहीं सामने में थे नितिन नवीन के उतारे हुए प्रत्याशी नीरज सिन्हा, जो कि घूम घूम कर प्रचार कर रहे थे। नितिन नवीन खुद कई दिनों तक राजधानी पटना में रहे क्योंकि उनकी ही ये सीट थी। पहले उनके पिताजी स्वर्गीय नवीन किशोर सिन्हा यहाँ से विधायक हुआ करते थे, फिर नितिन नवीन विधायक बने और फिर बिहार सरकार में मंत्री बने। अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो नितिन नवीन की भी प्रतिष्ठा थी, उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर थी। तो ऐसे में तमाम उन नेताओं ने खूब प्रचार किया। तेजस्वी यादव भी भले बिहार विधानसभा के मानसून सत्र से गायब थे, लेकिन रेखा गुप्ता के लिए प्रचार करने के लिए जरूर पहुंचे। 2 दिनों तक प्रचार प्रसार किया, रोड शो किया। और अब देखिए, कई एजेंसियों ने एग्जिट पोल जारी किया है। कई एजेंसीज के एग्जिट पोल हमें दिखाए हैं। हमने लाइव स्ट्रीज के माध्यम से आपको हमारे जो लाइव स्ट्रीज के रिपोर्टर्स हैं, जो ग्राउंड पर थे, उनका भी एग्जिट पोल दिखाया है। कईयों ने कहा बीजेपी जीतेगी, कुछ ने कहा जनसुराज की हवा दिख रही थी। खैर, अब रुद्रा एजेंसी की हम बात करते हैं। रुद्रा ने अपना एग्जिट पोल जारी किया है। रुद्रा रिसर्च एनालिटिक्स ने अपना एग्जिट पोल जारी किया है बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के, जो हम आपके सामने दिखाएंगे भी, बताएंगे भी। कास्ट वाइज देखिए, अगले वीडियो में हम वार्ड वाइज बात करेंगे। कुल 22 वार्डों का सैंपल साइज लेकर के, 22 वार्डों में लगभग 3000 से अधिक लोगों का सैंपल साइज लेकर के उन्होंने अपना एग्जिट पोल जारी किया है। फिलहाल हम जातियों के हिसाब से बात करेंगे, तो जाति में सबसे ज़्यादा अगर बीजेपी को किसी ने झटका दिया है तो वो है भूमियार जाति। भूमियार जाति ने इस बार जनसुराज को ज़्यादा वोट किया है। अगर हम कंपेयर करें, जो इतना पहले होता रहा था बीजेपी को, उतना पोल परसेंटेज बीजेपी को इस बार भूमियारों का वोट नहीं मिला है। चलिए हम शुरू से इसकी शुरुआत करते हैं। कई सारी जातियां हैं, जातियों के हिसाब से क्या पोलिंग परसेंटेज रहा है, किनके पक्ष में ज़्यादा लहर दिखी, उसका पूरा लेखा जोखा आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। सबसे पहले कायस्थ चित्रांश समाज, नितिन नवीन उसी समाज से आते हैं, नीरज सिन्हा उसी समाज से आते हैं। तो कायस्थ समाज की हम बात करेंगे। कायस्थ समाज में जनसुराज की ओर हम देखेंगे प्रशांत किशोर को, तो 34% वोट पड़े हैं। कुल ऐसे हम देखेंगे तो 16% ही वोट हुए, क्योंकि बांकीपुर उपचुनाव में 34.60% की ही पोलिंग हुई है। 34.60% की पोलिंग हुई है। काफ़ी कम पोलिंग हुई है। पता नहीं क्यों पटना ऐसे पढ़े लिखे शहर में लोगों ने घर से निकलकर अपना वोट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, क्या नाराज़गी थी? नहीं किसी को मन था तो नोटा को ही देते तो ज़रूर, मतदान ज़रूर करते। हमने भी अपील की थी। खैर, मैंने तो अपना वोट दिया था और ऐसे सभी लोगों को देना चाहिए था। हम कायस्थ की बात करें, कायस्थ समाज में 16% की जो टेंटेटिव वोटिंग है वो दिख रही है, जिसमें से 34% वोट जो है वो प्रशांत किशोर की ओर जा रहा है। इसके अलावा 59% बीजेपी के नीरज सिन्हा की ओर जाते हुए दिख रहा है और 4% वोट आरजेडी की ओर जाता हुआ दिख रहा है। 3% अन्य को, जो और भी उम्मीदवार थे। ऐसे तो कुल 25 उम्मीदवार थे। देखिए, अब भूमियार जाति की बात करेंगे। 45% उनके जो लोगों ने वोटिंग की है वो जनसुराज की ओर जाता हुआ दिख रहा है। 45% लोगों ने, सोचिए, जनसुराज को दे दिया। 51% लोगों ने नीरज सिन्हा को भी दिया। ये भी बात सही है, 51% लोगों ने नीरज सिन्हा को दिया और रेखा गुप्ता को 1%, सिर्फ 1%, भूमियारों का 1% वोट ही रेखा गुप्ता को मिला है, 3% अन्य को। इसके अलावा ब्राह्मण का अगर हम वोट देखेंगे तो 50% वोट प्रशांत किशोर को मिला है। ब्राह्मणों का आधा हिस्सा जो है वो प्रशांत किशोर की ओर था। 37% वोट ही बीजेपी को मिल पाया है, नीरज सिन्हा को मिल पाया है। यानी कि ब्राह्मणों ने इस बार प्रशांत किशोर को ज़्यादा वोट दिया है कंपेयर टू नीरज सिन्हा, बीजेपी के उम्मीदवार। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये रुद्रा एजेंसी की ओर से जो एग्जिट पोल जारी किया गया है, हम उसकी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा रेखा गुप्ता की अगर हम बात करेंगे तो उन्हें भी 8% का वोट मिला है। देखिए, राजपूत समाज की बात करेंगे, क्षत्रिय समाज की बात करेंगे तो 45% वोट जो है वो जनसुराज को जाता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा 48% वोट जो है वो बीजेपी को जाता हुआ दिख रहा है और 3% वोट ही महज आरजेडी को मिल पाया है, 4% अन्य के खाते में। फिर हम बात करेंगे यादव समाज की। यादव समाज में भी बड़ी वोटिंग हुई है। यादव मुसलमानों ने भी खूब बढ़ चढ़कर वोट किया। 52% वोट यादवों का जनसुराज को जाता हुआ दिख रहा है। ऐसा रुद्रा एजेंसी के एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है। 52% वोट जा रहा है। 10% नीरज सिन्हा को, 10% यादवों ने नीरज सिन्हा को ही वोट दिया है। जो नितिन नवीन से जुड़े हुए थे, नितिन नवीन से उनका लगाव था, उन्होंने वोट दिया है।
34% रेखा गुप्ता को, जो कि आरजेडी के कोर वोटर्स हैं। सोचिए, यादवों ने भी इस बार जनसुराज पर ज़्यादा भरोसा किया है कंपेयर टू आरजेडी, क्योंकि आरजेडी को ज़्यादा वोट मिलता था। बीजेपी को भी अच्छे खासे वोट मिले हैं, 10% का वोट बीजेपी को भी मिला है यादव का। अब ऐसे में हम आगे बात करेंगे वैश्य की, जिस समाज से रेखा गुप्ता आती हैं, बनिया समाज उसे कहा जाता है, बहुत सारे लोग कहते हैं, इस्तेमाल करते हैं। वैश्य समाज की बात करेंगे तो 43% वोट जनसुराज को गया है, 40% बीजेपी को, और रेखा गुप्ता को महज 12%। रेखा गुप्ता जो कि आरजेडी के उम्मीदवार हैं, उसी जाति से आती हैं, उन्हें 12% का वोट वैश्य समाज का गया है, 5% अन्य के खाते में। फिर कुर्मी कुशवाहा की बात करेंगे, 48% जनसुराज को, 42% बीजेपी को और 5% रेखा गुप्ता को। यानी कि देखिए, जो बातें हुई कि नीतीश कुमार को सत्ता से हटाया गया, फिर सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री हुए, और फिर लास्ट में प्रशांत किशोर का ये कह देना कि वो एआई वीडियो है, नीतीश कुमार का एआई वीडियो। अगर एआई वीडियो नहीं है तो नीतीश कुमार सामने आकर बोले। ये बातें भी कहीं ना कहीं लोगों के जख्म को कुरेद गई, उस जख्म को कुरेद गई कुर्मी कुशवाहा समाज में, जिसे मार्च में घाव लगा था। 5 मार्च को याद होगा आपको, नीतीश कुमार राज्यसभा चले गए, फिर इस्तीफा हुआ, और 2 दशकों से चली आ रही नीतीश कुमार की सरकार जो है वो समाप्त हुई। अब सम्राट चौधरी की सरकार है, कहने को एनडीए की सरकार है, लेकिन अब सम्राट सरकार है बिहार में, और बीजेपी की सरकार है बिहार में। तो खैर, कुशवाहा समाज ने अच्छा विश्वास किया है और 42% का वोट बीजेपी की ओर दिया है। इसके अलावा 5% आरजेडी को भी कुछ वोट गया है, उनके नेताओं के प्रचार प्रसार की जरूरत। अदर्स और ओबीसी की बात करें तो 57% वोट जो ओबीसी समाज के हैं, 57% वोट जो है वो जनसुराज को, 34% बीजेपी को, और 5% का जो वोट है वो रेखा गुप्ता हो गया है। इसके अलावा अगर हम मुस्लिम्स की बात करेंगे, देखिए मुस्लिम्स के वोट चौंकाने वाले हैं। 72% वोट जनसुराज को जाते हुए दिख रहे हैं, 72% वोट जनसुराज के खाते में, 5% वोट बीजेपी को। मुस्लिम्स का वोट उतना मिलता भी नहीं है, फिर भी 5% का वोट बीजेपी को मिला है, और 15% वोट आरजेडी को, 8% वोट अन्य के खाते में। और ऐसे में अगर हम SC ST की बात करेंगे, दलितों की बात करेंगे, तो 52% वोट SC की, शेड्यूल कास्ट की, दलितों की हम बात कर रहे हैं, 52% वोट जनसुराज को जाता हुआ दिख रहा है, 36% वोट बीजेपी को जाता हुआ दिख रहा है, और महज 8% वोट लेके ही आरजेडी सिमट रही है। तो ये रहा पूरा का लेखा जोखा। अदर्स के वोट हम देखेंगे तो और भी जो अन्य जाते हैं, इसे हम पंचफोरन कहते हैं, उनमें 56% वोट जनसुराज को, 36% वोट बीजेपी को, और 4% वोट आरजेडी को, अदर्स को 4%। तो ये रहा कुल लेखा जोखा जातियों के हिसाब से। अगर हम पूरी बात करेंगे, ऑल ओवर बात करेंगे, तो रुद्रा एजेंसी की ओर से जो एग्जिट पोल जारी किया गया है उसमें 50% वोट जनसुराज को जाता हुआ दिख रहा है। टोटल ओवरऑल 50% वोट शेयर जनसुराज के साथ, 36% वोट शेयर बीजेपी के साथ, और 10% का वोट शेयर आरजेडी के साथ, 4% का वोट अन्य के साथ। यानी कि रुद्रा एजेंसी के अगर हम डेटा को माने तो ये जनसुराज की ही जीत को सुनिश्चित बता रहे हैं, जातियों के वोट के हिसाब से प्रतिशत भी बताया गया है। तो देखा आपने, ये पूरा जो एनालिटिक्स फिगर था जो हमने आपको वीडियो के माध्यम से दिखाया है, ग्राफिक्स के जरिए दिखाया है, और बताया है कि इन जातियों का कितना वोट किस पार्टी को और किस व्यक्ति को मिला है, ये आप समझे होंगे। लेकिन खैर देखना है, अब तो परसों यानी कि 3 तारीख को, 3 अगस्त को नतीजे आएंगे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं बीजेपी जीतेगी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं जनसुराज जीतेगी, कांटे की टक्कर है। ये तो मानना होगा कि सवर्ण जातियों ने इस बार बीजेपी को ठेंगा दिखाया है, वोट दिया है, हम ही नहीं कर रहे हैं, वोट दिया है, लेकिन जितना वोट देते थे उतना नहीं दिया है। लोग घरों से नहीं निकले, जो नाराजगी थी। पहले तो होता था कि बीजेपी सामने में आरजेडी या कांग्रेस, तो क्योंकि आरजेडी को देना नहीं है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो लाओ बीजेपी को दे देते हैं। इस बार ऑप्शन मिल गया, तो जो नाराज सवर्ण थे उन्होंने अपनी नाराजगी दिखा दी, और सवर्ण जातियों के लोगों ने जमकर वोट कर दिया। बीजेपी को भी किया, प्रशांत किशोर को भी कर दिया, और घाटा किसे हुआ? घाटा हुआ बीजेपी को। वहीं यादव और मुसलमानों ने भी आरजेडी को इस बार सबक सिखाया है, हम आपके भी गुलाम नहीं हैं, ऑप्शन मिला है तो तुरंत आपको एग्जिट का रास्ता दिखा देंगे, बाहर का रास्ता दिखा देंगे। जो डेटा हमने आपको दिखाया है रुद्रा एजेंसी के थ्रू जारी किया गया एग्जिट पोल का डेटा है, जो लाइव के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सबसे तेज नतीजे लाइव पर परसों 3 अगस्त को आपको देखने को मिलेंगे। बहुत धन्यवाद।